हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और कल अवकाश के नियमों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऊपर लागू होने वाले अवकाशों के संदर्भ में एक वीडियो मैं लेके आया था, जिसमें मैंने अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश और ड्यूटी लीव के बारे में बात की थी। आज मैं दो तरीके की और लीव के बारे में बात करूंगा। जियो आपके सामने है, देख रहे होंगे, जिसमें विशेष अवकाश और असाधारण अवकाश के बारे में मैं बात करूंगा। यह लेटर जो है वो 25 जुलाई 2018 का है। जियो आप देख रहे होंगे। तो यह लागू करने के लिए लिखा गया है किसको? समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को और निदेशक उच्च शिक्षा विभाग को सचिव के द्वारा लिखा गया है, सरकार के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें ऊपर ये लिखा हुआ है कि किस विशेष अवकाश का प्राविधान किए जाने और असाधारण अवकाश का जो पूर्व का प्रावधान है उसको उसमें आंशिक संशोधन करने के संदर्भ में ये चीज़ें इसमें यहाँ तक लिखी हुई हैं। अब यहाँ बात करते हैं इनमें कि कौन कौन सी कंडीशन है, किसको यह दिया जाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समिति की संस्तुति के समय विचारोपरांत भारत के संविधान के अंतर्गत संघीय अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यगण तथा संघ या राज्य सरकार द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य, सांस्कृतिक, खेल आदि संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, आयोगों में निर्धारित राष्ट्रीय महत्व के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को अधिकतम 5 वर्ष का विशेष अवकाश अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह ऐड किया गया विशेष अवकाश। उसके बाद जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगा। पहला क्या? किसी अस्थायी शिक्षक को निम्नलिखित स्थिति में विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कब? जब कोई अन्य अवकाश देय न हो। उसके बाद दूसरा है, शिक्षक द्वारा विशेष अवकाश के लिए आवेदन किया जाए। तीसरा है, विशेष अवकाश सदैव वेतन और भत्तों के रहित होगा। इसमें जब दिया जाएगा तो वेतन और भत्ते नहीं दिए जाएंगे। चौथा है, विशेष अवकाश की अवधि में वेतन वृद्धियां जो नियमित कार्य करने पर देय होंगी, अनुमान्य होंगी। ऐसा नहीं है कि आप विशेष अवकाश ले लेते हैं तो वेतन वृद्धि आपकी नहीं लगेगी, वेतन वृद्धि लगती रहेगी। अगला है, विशेष अवकाश की अवधि में पारस्परिक ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल का छुट्टी लेके आप चले जाते हैं विशेष अवकाश तो आप किसी के जूनियर हो जाते हैं, ज्येष्ठता प्रभावित इसमें नहीं होगी। आगे इसमें कुछ परिस्थितियाँ और हैं, देखिए। विशेष अवकाश से आवेदन करने के 15 दिन के अंदर कुलपति द्वारा आवेदन पत्र के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा, अन्यथा विशेष अवकाश स्वीकृत माना जाएगा। आप जब आवेदन करेंगे तो 15 दिन के अंदर कुलपति निर्णय लेगा, नहीं तो अपने आप यह स्वीकृत हो जाएगा विशेष अवकाश। उसके बाद है, कुलपति के निर्णय के विरुद्ध कोई शिक्षक कुलपति का आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कार्य परिषद में अपील कर सकेगा। कुलपति द्वारा 30 दिन के अंदर अपने निर्णय को कार्य परिषद के समक्ष रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैंने क्यों इसे स्वीकृत नहीं किया है। 7वां पॉइंट देख रहे होंगे, विश्वविद्यालय के संबद्ध संयुक्त घटक, स्वायत्त शासी महाविद्यालयों तथा अस्थायी शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय परिसर के अस्थायी शिक्षकों के ही विशेष अवकाश अनुमन्य होगा। किसको किसको लिखा है देख ही रहे होंगे आप। उसके बाद विशेष अवकाश परिनियम संख्या 15.28 के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में सम्मिलित किया जाएगा तथा परिनियम संख्या 15.14 में उल्लिखित अवकाश की श्रेणियों में सेकेंड पर विशेष अवकाश का उल्लेख किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त परिनियम संख्या 15.19 में उल्लिखित असाधारण अवकाश के प्राविधान में आंशिक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके फलस्वरूप अधिकतम 5 वर्ष के असाधारण अवकाश को आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़कर निरंतर 5 वर्ष तक लिया जा सकता है। अर्थात जब आप असाधारण अवकाश लेते हैं तो आकस्मिक अवकाश और विशेष आकस्मिक अवकाश, सीएल और स्पेशल सीएल को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ आप इसे 5 वर्ष तक ले सकते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा 6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त शासनादेश के अनुसार आवश्यक संशोधन समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में किए जाने तथा 15 दिन के अंदर शासन को अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश शासनादेश संख्या 28 फरवरी 2017 द्वारा निर्गत किए गए थे, किंतु उक्त निर्देशों के अनुपालन में कृत्य कार्यवाही की आख्या किसी विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित नहीं की गई है। उक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा 6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश का प्राविधान किए जाने तथा असाधारण अवकाश के प्राविधान में आंशिक संशोधन किए जाने विषयक उक्त शासनादेश को समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में सम्मिलित किए जाने के आदेश माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थात ये जो विशेष अवकाश है और असाधारण अवकाश है, यह सभी राज्य विश्वविद्यालयों को राज्यपाल
राज्यपाल द्वारा कह दिया गया है 2018 से ही, इसे आप अपने शिक्षकों को प्रदान करेंगे। तो यह रहा आज का, इसमें 2 तरीके के लीव के बारे में हमने शामिल किया है। यह जियो भी आप देख पा रहे होंगे, 2 पेज का जियो है। किसी को जियो की ज़रूरत पड़ती है तो हमसे ले सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसलिए हमने पढ़ के सुना दिया है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी अवकाश के संदर्भ में डिटेल में चर्चा करेंगे और सभी कंडीशंस को भी समझेंगे, जैसे प्रतिकर अवकाश है, मेडिकल है, स्टडी लीव है और अन्य तरीके के जो लीव होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ लीव को छोड़ के, जैसे प्रतित्व अवकाश है, सरोगेसी लीव है और अडॉप्शन लीव है, यूजीसी के रेगुलेशन में ये तीनों अवकाश भी शामिल हैं। इन तीनों अवकाश को छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग सभी प्रकार के अवकाश को सम्मिलित किया है। सभी अवकाश के ऊपर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, उसके जियो भी देखेंगे ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले अवकाशों के साथ मिलेंगे, तब तक